नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वझायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सव्वे पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पाढ़े मंघावाई मंगलम मंगलानंच सव्वे सिंह पाढ़े मंघावाई मंगलम द्यापाल अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्य सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जगमग जगमग जीवन हो कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ जगमग जगमग जीवन हो कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ रहे रोशनी साथ हमेशा कहीं भटक नहीं जाओ रहे रोशनी साथ हमेशा कहीं भटक नहीं जाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ ज्ञान का दीपक सर्वप्रथम है ज्ञान है आँख हमारी ज्ञान का दीपक सर्वप्रथम है ज्ञान है आँख हमारी गुरुदेवों से मिले रोशनी आगम की बलिहारी मूल स्रोत अरिहंतों की मूल स्रोत अरिहंतों की भक्ति में ध्यान लगाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे जगमग जगमग जीवन हो कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा वो द्वितीय दीपक है सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा वो द्वितीय दीपक है जिसके बिना ज्ञान भी भ्रम है संशय है बकझक है श्रद्धा से पकड़ो तत्वों को श्रद्धा से पकड़ो तत्वों को और दृढ़ मूल बनाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ जगमग जगमग जीवन हो कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ कुछ ऐसे दीप जलाओ
है चारित्र तीसरा दीपक जीवन शुद्धि सफलता, है चारित्र तीसरा दीपक जीवन शुद्धि सफलता। पाप रहित हो और धर्म की बनी रहे निर्मलता, कुछ भी हो जाए पर इस कुछ भी हो जाए पर इस दीपक को नहीं बुझाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे जलाओ, जगमग जगमग जीवन हो, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ। प्रेम है दीपक चतुर्थ घर का, समाज का उजियारा, प्रेम है दीपक चतुर्थ घर का, समाज का उजियारा। झगड़ा ना कोई, गम ना कोई, हर एक को हो प्यारा, सब सहयोगी बन मंजिल पर, सब सहयोगी बन मंजिल पर अपनी बढ़ते जाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, जगमग जगमग जीवन हो, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ। रहे रोशनी साथ हमेशा, रहे रोशनी साथ हमेशा, कहीं भटक ना जाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ, कुछ ऐसे दीप जलाओ। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाए मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी की मंगलमयी स्तुति आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें
विषय चल रहा है छठी गाथा का। से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु, अणुतरंग तपाई सूर्येवा, वैरो एणिंदेवतामं पगासे। से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु, अणुतरंग तपाई सूर्येवा, वैरो निंदेवतामं पगासे। भूई पन्ने, वे महाश्रमण महावीर भूति प्रज्ञ थे, अप्रतिबद्ध विहारी थे। ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु, ओहं तरे संसार को तैरने वाले थे। बंधुओं, जो अप्रतिबद्ध विहारी हो जाता है, अनिकेत आचारी हो जाता है, वो संसार के सभी बंधनों से रहित हो जाता है, जिसके बंधन ही समाप्त हो गए। अब बंधन समाप्त होने के बाद एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। वो प्रक्रिया है संसार को तैरने की प्रक्रिया। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। जब तक बंधन है, तब तक इंसान संसार में उलझा हुआ है, संसार समुद्र में फंसा हुआ है, संसार समुद्र में भटक रहा है, संसार के दावानल में जल रहा है, अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में भटक रहा है। जिस दिन आत्मा के ये बंधन समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से बंधुओं तैरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन बंधन का समाप्त होना बहुत जरूरी है। चाहे वो बंधन राग का हो, चाहे वो बंधन द्वेष का हो। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा है द्वेष छोड़ दो, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। प्रेम तो सभी से करना चाहिए, राग भाव तो सभी से होना चाहिए। नहीं, राग भी बंधन है। ये वो बंधन है जिस बंधन ने गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान नहीं होने दिया था। जब गंधर गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरे पीछे आने वाले सभी लोगों को केवल ज्ञान हो गया, जिसको भी मैं प्रतिबोध देकर लेकर आता हूँ उसको भी केवल ज्ञान हो जाता है, जो आपके चरणों में आते हैं उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या मेरी तपस्या में कोई कमी है? मेरी साधना में कोई कमी है? मेरे आचार विचार में कोई कमी है? मेरे अंदर किस चीज की कमी है? जानते हो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था, गौतम केवल ज्ञान तो तुम्हारी प्रदक्षिणा कर रहा है, तुम्हारे चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर प्रविष्ट नहीं हो पा रहा। प्रभु वो मेरे अंदर प्रविष्ट क्यों नहीं हो पा रहा? गौतम तुम मुझसे बहुत राग करते हो। हाँ जी, भगवान से राग करना गलत है क्या? गलत नहीं है। तो फिर जब राग करना गलत नहीं है तो गौतम स्वामी ने राग कर लिया तो क्या बुरी बात हो गई? भगवान से ही तो राग किया, अरिहंत भगवंतों से तो राग किया, तीर्थंकर महाप्रभु से प्रेम किया, उसमें कौन सी गलत बात हो गई? मैं तो आपको स्वयं कहती हूँ, भगवान महावीर से जुड़ो, उनसे स्नेह करो, उन पर श्रद्धा करो, उनसे राग करो, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? बताओ क्या दिक्कत है? भगवान से किया ना, घर गृहस्थी के किसी व्यक्ति से तो नहीं किया, कोई संसार के जीवों से नहीं किया, किसी राजा महाराजा से नहीं किया, एक भगवान से राग किया, कोई अपने शिष्य से नहीं किया, कोई अपने शरीर से नहीं किया, कोई किसी भी तरह अन्य कोई राग नहीं किया।
भगवान से राग किया। भगवान से राग करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे बोलते हैं प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग वो होता है जो राग सही दिशा में लेकर जाए। अप्रशस्त राग वो होता है जो राग गलत दिशा में लेकर जाए। अप्रशस्त राग जो होता है वो हमें गति गति में भटकाने वाला होता है। जैसे कि अपने पुत्र के राग में आकर, अपने घर परिवार के राग में आकर, मोह में आकर इंसान गलत कर्म करता है, गलत पाप करता है। ना वो पाप पर ध्यान देता, ना वो किसी और चीज पर ध्यान देता, और परिवार में अंधा होकर वो ऐसे ऐसे गलत काम करता है जो उसका वो राग उसके लिए अहितकर हो जाता है। प्रशस्त राग आत्मा को सही दिशा दिखाने वाला है, सही दिशा दिखाने वाला है, देने वाला नहीं है। यानी केवल ज्ञान में ये दोनों ही राग बाधक है। केवल ज्ञान में अगर उसे प्राप्त करना है तो अप्रशस्त राग को भी छोड़ना होगा और प्रशस्त राग को भी छोड़ना होगा। गौतम स्वामी को भगवान कहने लगे, गौतम, जो तुम्हारा मेरे प्रति राग है ना, वो तुम्हारे केवल ज्ञान में बाधा बना होगा। तुम ये राग छोड़ दो, तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। राग छोड़ दूं, आपको छोड़ दूं? प्रभु, ये क्या हुआ? आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं होगा, जब हो जाएगा केवल ज्ञान। लेकिन ये गौतम आपको नहीं छोड़ सकता। कितना विनय भाव होगा गौतम स्वामी में, कितना राग होगा उनको भगवान महावीर से। क्या कहने लगे, होगा जब हो जाएगा केवल ज्ञान, लेकिन ये गौतम आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा राग था उनका। आप कहोगे क्या और संतों को राग नहीं था भगवान से? और संत सिर्फ भगवान को उस भाव से देख रहे थे कि ये अरिहंत है, ये हमारे उपकारी है। लेकिन गौतम स्वामी को तो उनसे एक अलग ही विशेष लगाव था, विशेष राग था। वो भगवान महावीर से कभी अलग नहीं हुए। और जब जिस दिन भगवान से अलग हुए, उस दिन उनकी जो स्थिति का वर्णन आता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से अलग होता है, जो उस बच्चे की स्थिति होती है, वो स्थिति गौतम स्वामी की थी। और जब उन्हें समझ आई, पता लगा कि भगवान ने मुझे क्यों कहा था इस राग को छोड़ने के लिए, और जैसे ही उनका वो राग का बंधन समाप्त हुआ, वो बंधन टूटा, वो बंधन खत्म हुआ, वो राग के सारे तंतु टूटते चले गए, और वैसे ही गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। प्रशस्त राग भी एक बंधन है, और जब तक ये बंधन नहीं टूटेगा, जब तक ये बंधन समाप्त नहीं होगा, तब तक बंधुओं आत्मा का कल्याण बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अप्रतिबद्ध विहारी, यानी समस्त बंधनों से रहित होकर विचरण करने वाले। बंधुओं, बंधन चाहे सोने का हो, बंधन चाहे लोहे का हो, बंधन चाहे रस्सी का हो, किसी भी चीज का हो, यदि आप व्यक्ति को रस्सी में बांधोगे, बंधन वो भी है। यदि आप इंसान को सोने की जंजीरों में बांधोगे, बंधन वो भी है। और यदि आप किसी को लोहे की जंजीरों में बांधोगे, बंधन तो वो भी है। बंधन बंधन है। बंधन को तोड़ना, बंधन को छोड़ना बहुत जरूरी है। अप्रशस्त राग लोहे का बंधन है, और प्रशस्त राग सोने की जंजीर का बंधन है। अब देवलोकों में देवता है, भले ही देवलोकों में कितने सुख है, लेकिन बंधन देवलोक का भी है और बंधन नरक का भी है। सुख भी बंधन है और दुख भी बंधन है। यहां तक भी कहा गया, पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है।
आत्मा को इन सब से मुक्त होना ही उसका मोक्ष होना है। जब तक वो सुख और दुख, पुण्य और पाप से रहित नहीं हो जाती, तब तक वो किसी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक बंधन से मुक्त नहीं हो सकती तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। एक बार अकबर अपने महल में बैठे हुए थे। अचानक उनके कान में, खिड़की के पास बैठे हुए थे, गली में से एक लड़की जा रही थी। उसके बड़े रोने की आवाजें उनको सुनाई दी। वो लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी। अब किसी का रोना अकबर को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, ये लड़की क्यों रो रही है? तो वहां पास में बीरबल बैठे हुए थे, उन्हीं से पूछ लिया, बीरबल ये लड़की इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? क्या परेशानी है? जो परेशानी है उसको दूर करो। बीरबल हंसने लगे, कहने लगे, जी जमाई आया है, लड़की विदा हो रही है, इसका पति इसको लेने के लिए आया है, और ये इसलिए इतनी जोर जोर से रो रही है कि सारा गली मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। आजकल तो वो रिवाज नहीं है। आजकल तो खुशी चढ़ जाती है कब आए लेने के लिए, और इतना ही नहीं, टाटा बाय बाय हंसते हुए विदा होते हैं घर से। वो परंपराएं खत्म हो गई। उस लड़की ने पूरा गली मोहल्ला इकट्ठा कर रखा था, विदा हो रही थी और इतना रो रही थी कि अकबर को भी उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। कहने लगा, जी जमाई आए हुए हैं और वो इसको लेने के लिए, और इसलिए रो रही है। कहने लगे, बताओ जमाई आता है तो लड़की ऐसे रोती है? कहने लगे, जी जब अपने घर से विदा होगी तो रोएगी ही। बीरबल, हमें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों महाराज? जितने भी जमाई है ना, जितने भी जमाई हैं, ये लड़की के रोने का कारण है, इसलिए सभी जमाइयों को शूली पर चढ़ा दिया जाए। हाँ जी, अब इसमें जमाई की क्या गलती है भाई? वो तो अपनी पत्नी को लेने के लिए आएगा ही। बीरबल सोचने लगा, ये बड़ी अजीब बात है। महाराज, वो अपने घर जाएगी। बीरबल, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे नगर में कोई भी लड़की ऐसी ना हो जो रोए, मैं नहीं चाहता। इसलिए मेरे नगर के जितने भी जमाई हैं सभी को शूली पर चढ़ा दिया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को तो उसका पालन करना ही था। बीरबल ने 3 शूली बनवा दी, एक लोहे की, एक चांदी की और एक सोने की। जब 3 शूली बनकर तैयार हो गई, सारे जमाइयों को इकट्ठा कर लिया गया। अब शूली की सजा देनी थी, शूली पर सबको चढ़ाना था। तो उस समय बीरबल ने कहा, महाराज आप भी पधारो, आपके सामने ही सभी जमाइयों को शूली पर चढ़ाया जाएगा। अकबर बड़ा खुश हुआ कि देखो आज मैं कितना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। इतिहास में ऐसा काम किसी ने नहीं किया होगा जो मैं करने जा रहा हूँ। बड़ा खुशी खुशी वहां पर गया। उसने देखा ये 3 अलग अलग तरह की शूली क्यों बनाई गई। कहने लगे, बीरबल मुझे एक बात समझ नहीं आई। चलो लोहे की शूली की तो बात समझ आती है, ये सोने की और चांदी की क्यों बनाई गई? कहने लगे, महाराज सभी जमाइयों को जब शूली पर चढ़ाना है तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको शूली पर चढ़ाया जाएगा। कहते मैं समझा नहीं। कहते जो सामान्य जमाई है, सामान्य नागरिक है, उनको तो जो शूली पर चढ़ाएंगे लोहे की शूली पर चढ़ाएंगे। ठीक है। अब आपके जो मंत्री हैं, सभासदगण हैं, वो भी तो किसी के जमाई हैं। तो हमने अपने लिए जो सभा में प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए चांदी की शूली बनाई। अच्छा, और ये सोने की शूली किसके लिए? हाँ जी, आप भी तो किसी के जमाई हो महाराज। हाँ जी महाराज क्षमा करें, आप भी तो किसी के जमाई हो, इसलिए ये शूली आपके लिए।
ओहो, अकबर तो डर गया। बीरबल ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज देखो, आपने नगर के जितने भी जमाई हैं सबको शूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। ये जो शूली मैंने बनाई है सभी जमाइयों के लिए बनाई है, यानी सभी के अनुसार अलग अलग शूली तैयार की है। इसमें चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे नगर के जितने भी सभासद हो, यहाँ सभी को शूली की सजा दी जाए। अकबर कहने लगे, बीरबल तुम्हारी बुद्धि से भी कोई जीत नहीं सकता। कहने लगे, महाराज ये तो सोचने वाली बात है, इस नगर में सभी कोई ना कोई किसी का जमाई तो होगा ही, आपने ये सजा सुना कैसे दी? ये तो प्रथा है, जब भी जमाई आता है लड़की विदा होती है वो रोती है। बंधुओं, इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धि से सभी जमाइयों को सुरक्षित कर लिया। कहने की बात क्या है, बंधन चाहे सोने का हो, बंधन चाहे चांदी का हो, शूली की सजा चाहे लोहे की हो, सजा सजा है, चाहे वो लोहे की, चांदी की, सोने की क्यों ना हो, और उस सजा को कोई भी पाना नहीं चाहता। सजा चाहे देवलोकों की मिले, सजा चाहे नरकों की मिले, सजा चाहे मनुष्य लोक की मिले, ये आत्मा हमेशा से सजा पाती आई है, हमेशा से बंधन में रही है, और अब इस बंधन से छुटकारा पाने का तरीका एक यही है, संसार को नश्वर जान लिया जाए और उस समय अप्रतिबद्ध विहारी हो जाए, तो ऐसा वो व्यक्ति ओहंतरे संसार को तैरने वाला बन जाता है, संसार को पार करने वाला बन जाता है। इतिहास में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है आचार्य श्री स्थूलीभद्र जी का। आपने ये नाम एक बार नहीं अनेकों बार सुना होगा। बंधुओं, स्थूलीभद्र हमारे जैन इतिहास के ऐसे मुनि हुए कि आने वाली 84 तक श्री स्थूलीभद्र जी का गुणगान गाया जाएगा। ऐसे मुनि हुए हमारे जैन इतिहास के स्थूलीभद्राचार्य। 84 जानते हो कितने हो गए? 84 अवसर्पणी और उत्सर्पणी का। तब तक इनका नाम हर तीर्थंकर के युग में गाया जाएगा। क्या किया था इन्होंने? ऐसा क्या साधना की इन्होंने जब इस संसार को बंधन समझा और उस बंधन को ऐसे तोड़ा कि फिर अप्रतिबद्ध विहारी हुए, और फिर वो ओहंतरे हुए, संसार को तैरने वाले हुए, और जब चले पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे आचार्य स्थूलीभद्र मगध देश का एक मंत्री, और उस मंत्री के ये पुत्र थे। मंत्री थे शकडाल। नंद राजा का उस समय शासन था। शकडाल के 2 पुत्र थे, 7 पुत्रियां थी। उसमें बड़े पुत्र थे स्थूलीभद्र। स्थूलीभद्र शुरू से ही विरागी मन वाले थे, संसार में उनका कोई आकर्षण नहीं था। मंत्री को बड़ी चिंता रहती थी अपने पुत्र की निरासक्ति देखकर। उन्होंने स्थूलीभद्र के दोस्त से कहा कि तुम थोड़ा स्थूलीभद्र का मन संसार के प्रति लगाओ, इसको तो विवाह में कोई आकर्षण नहीं है, संसार में कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए तुम इसको ऐसी ऐसी जगह पर लेकर जाओ ताकि इसका मन संसार से जुड़े। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और वहां पर एक गणिका, एक नृत्यिका रहती थी जिसका नाम था कोशा। वो बड़ा सुंदर नृत्य करती थी और उसका नृत्य जगत प्रसिद्ध था। उसके नृत्य में बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसका नृत्य देखने के लिए आते थे। एक दिन स्थूलीभद्र के मित्र ने कहा, चल स्थूलीभद्र, क्या सारे दिन घर में बैठा रहता है, क्या सारे दिन धार्मिक कार्य करता रहता है, आज तो रूप कोशा का नृत्य देखने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऐसी ऐसी जगहों पर। कहने लगे, स्थूलीभद्र, यदि तूने ये नृत्य नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा।
कहने लगा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? कहने लगे बात तो ये है, रूप कोशा ऐसा नृत्य करती है कि एक थाल हो और उस थाल में सरसों के दाने भरे हुए हो, सरसों भरी हुई हो, और उन दानों के बीच में एक सुई रखी हुई हो, और रूपकोशा उस सुई की नोक पर नृत्य करती है। और कमाल की बात यह है, सरसों का एक भी दाना नहीं हिलता, और रूपकोशा का पैर भी जख्मी नहीं होता। सुई पर नृत्य करती है फिर भी उसका पैर जख्मी नहीं होता, और सरसों का एक भी दाना नहीं हिलता। कहते मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि थाल में सरसों के दाने हो, उसमें सुई की नोक पर कोई नृत्य करे और ना उसका पैर जख्मी हो और ना सरसों का एक दाना हिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता है ऐसा है, तभी तो मैं कह रहा हूं यदि तू उसका नृत्य देख लेगा, आज तक तूने ये कला नहीं देखी होगी। उसके मन में भी आया ऐसी क्या कला है ये। सूलीभद्र कहने लगे ठीक है, आज मेरी भी सीट बुक कर लेना और अपनी भी सीट बुक कर लेना, शाम का नृत्य वहीं पर देखेंगे। निर्णय हो गया, दोनों मित्र वहां पहुंचे। मित्र ने आगे वाली दोनों सीट बुक कर रखी थी और नृत्य प्रारंभ हुआ। रूपकोशा बेहद सुंदर थी और जब उसने नृत्य करना शुरू किया, जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे सारे वाह 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 करने लगे। उसके ऊपर सोने चांदी की बौछारें होनी शुरू हो गई और स्थूलीभद्र तो देखते रहे। कमाल है, सरसों का एक दाना नहीं हिला। सुई की नोक पर रूपकोशा ने ऐसा नृत्य किया, सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। आजकल आप किन नृत्यों को देखते हो? पॉप डांस देख लिया, ये डांस देख लिया, वो डांस देख लिया। बंधुओं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे प्राचीन काल में ऐसे ऐसे नृत्य हुए जिनको आज कोई भी व्यक्ति चाहकर भी कर नहीं सकता। जब नृत्य समाप्त हो गया, स्थूलीभद्र की तब पलकें झपकी। उसके मित्र ने कहा क्यों स्थूलीभद्र, तू तो कहीं और ही खो गया था। कहने लगे भाई कमाल था, ऐसा अद्भुत नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। स्थूलीभद्र कहने लगे क्या मैं इस लड़की से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं मिल सकते, चलो चलते हैं इसके पास। उसका मित्र उसे रूपकोशा के पास लेकर गया। स्थूलीभद्र ने बस इतना ही कहा, आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। उसने कहा धन्यवाद और वो वापस आ गए। अब तो स्थूलीभद्र के प्रतिदिन का कार्य हो गया, वहां जाना, नृत्य देखना। धीरे धीरे उनका रूपकोशा से संपर्क बढ़ने लगा और ये संपर्क इतना बढ़ गया कि रूपकोशा स्थूलीभद्र की हो गई और स्थूलीभद्र रूपकोशा के हो गए। अब तो स्थूलीभद्र रूपकोशा के महलों में ही रहने लगे। जितना भी खर्चा उसके ऊपर आता था, एक स्लिप लिख कर दे देते थे। शकडाल मंत्री घर से वो सारा खर्चा अपने बेटे के पास भिजवा देते थे। वो तो ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा इस तरह संपर्क में आएगा जाएगा तो संसार के प्रति उसका आकर्षण हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ और। हुआ ये कि स्थूलीभद्र अब संसार से बिल्कुल ही हट चुके थे। अब उनका सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान रूपकोशा पर था। रात भी वहीं बीतती थी, दिन भी वहीं बीतता था। महलों में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, नगर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, उनको कोई भार नहीं। 1 साल बीता, 2 साल बीते, स्थूलीभद्र कभी घर पर नहीं आते थे। सालों साल बीतते जा रहे थे। शकडाल को बड़ा दुख हो रहा था, मैंने ये क्या किया, अपने ही हाथों अपने ही पुत्र को खो दिया। लेकिन अब होना भी क्या था, ये सब मेरी गलती का परिणाम है। मैंने ही उसके मित्र को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसका ये थोड़ा सा संपर्क मेरे बेटे को मुझसे ही इतना दूर कर देगा। बंधुओं, करते करते 12 साल व्यतीत होने को आ गए।
स्थूली भद्र ने घर का दरवाजा तक नहीं देखा, घर की दहलीज पर पांव नहीं रखा। बस पिता के पास पर्ची लिखकर भेज देते थे, इतना धन चाहिए, पिता धन भिजवा देते थे। कर भी क्या सकते थे, मंत्री थे, धन की कोई कमी थी नहीं। श्री यक के जो उनका छोटा पुत्र था, श्री यक, उसके कंधे पर ही सारे घर का भार था। उनकी छोटी जो बेटियां थी वही सारे घर को देख रही थी, और इस तरह स्थूली भद्र अपने घर से बिल्कुल दूर हो गए थे। एक ऐसे बंधन में बंध गए जिस बंधन को चाहकर भी वो छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन कब तक बंधा रहेगा कोई इंसान किसी बंधन में? जब उसको संसार के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वो उन बंधनों को छोड़ देता है। लेकिन क्या स्थूली भद्र इन बंधनों को छोड़ पाएंगे? ये बंधन महानागपाश बंधन है। इस महानागपाश बंधन को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन होगा, कुछ ना कुछ तो घटित होगा स्थूली भद्र के जीवन में। क्या घटित होगा सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुन्नी जी महाराज के मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। 14 पूवी ताहे वेदस पूवी 11 संगम सुतथ धारा ये सवे साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावक गण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। हमारा विषय चल रहा था उपासक दशांग सूत्र के तीसरे श्रावक चूलनी पिता को लेकर। चूलनी पिता पोषदशाला में पोषद की आराधना कर रहे थे। मध्य रात्रि में एक मायावी देव प्रकट हुआ, जिस मायावी देव ने चूलनी पिता को बहुत डराया, बहुत धमकाया। जब डराने और धमकाने से काम नहीं चला तो देव ने अपनी शक्ति से चूलनी पिता को भयभीत करने के लिए उसके 3 बेटों को उसके आंखों के समक्ष टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। चूलनी पिता देख रहे हैं कि मेरे सामने मेरे बेटे मर गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी समता भाव को नहीं छोड़ा। एक ही चिंतन किया, संसार में संयोग और वियोग लगे रहते हैं। इस जीव आत्मा को धर्म बार बार नहीं मिलता। एक बार धर्म छूट गया तो मुझे धर्म नहीं मिलेगा, लेकिन पुत्रों का मिलना, पत्नी का मिलना, ये सब संयोग और वियोग बदलते रहते हैं। जब देव ने देखा कि मेरा कोई भी प्रयास चूलनी पिता को विचलित नहीं कर पा रहा, तो अब देव ने एक नई चाल चली और कहा कि मैं तुझे अकाल मृत्यु देकर मारूंगा, मैं तुझे तड़फाऊंगा, मैं तुझे तेरे सामने तेरी माता, शास्त्र में बड़े सुंदर शब्द आए माता के लिए कि वो माता जो तेरे लिए पूज्य है, वो माता जो तेरे लिए देवतुल्य है, वो माता जो तेरे लिए गुरु के समकक्ष है। जिस माँ ने आज तक तेरे जन्म से लेकर आज तक तेरे लिए इतने कष्ट सहन करे, तेरे लिए तेरा जीवन बनाया, आज तुझे इस योग्य बनाया,
मैं तेरी माता को घसीट कर लेकर आऊंगा, मैं तेरे सामने उसे मौत के घाट उतार दूंगा और फिर तुझे बहुत दुख होगा। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, जो तू ये धर्म साधना कर रहा है तू इसे छोड़ दे, तू यहाँ से उठ जा, नहीं तो तेरे सामने तेरी माँ को बेमौत मार डालूंगा। बंधुओं, अब चूलनी पिता विचलित हो गए। उन्होंने चिंतन किया, ये जो व्यक्ति है ये अनार्य पुरुष है, ये अपने अनार्य आचरण से मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहा है, ये मेरी धर्म साधना में विघ्न पैदा कर रहा है। मैं यहाँ से उठूं, इसे पकड़ूं और इसे वो सजा सुनाऊं, वो सजा दूं जिससे इसको याद रहे कि किसी को कैसे तंग किया जाता है। बंधुओं, जो अभी मन, जो आत्मा अभी समभाव के समुद्र में तैर रही थी, अब उस आत्मा में कषाय के भाव उत्पन्न होने लगे। और जब कषाय के भाव उत्पन्न हुए तो चूलनी पिता अपने स्थान से उठे और उस देव को पकड़ने के लिए जैसे ही लपके, आँख खुल गई, देव आकाश में उड़ गया और चूलनी पिता के हाथ में एक खंबा आया और वो उस खंबे को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। और उस चिल्लाहट की आवाज को सुनकर अंदर से चूलनी पिता की माता बाहर आई। अपने बेटे को खंबे के साथ यूं चिपटे हुए देखकर माता ने प्रतिबोध दिया, चूलनी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? चूलनी पिता ने बताया, अभी एक अनार्य पुरुष ने मेरे तीनों बेटों को मार दिया, वो तुम्हारे को पीड़ा पहुंचाने के लिए मेरे को बार बार सता रहा था। माता कहने लगी, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम्हारे तीनों बेटे अंदर बड़ी सुखद शैया पर सो रहे हैं, मैं भी सुरक्षित हूँ, यहाँ कोई नहीं आया, जो कुछ हुआ वो सब कुछ एक भ्रम था, तुम्हारी मात्र एक कल्पना थी, हम सब तो सुरक्षित हैं। माता ने केवल अपने पुत्र को सांत्वना नहीं दी, बल्कि माता ने अपने पुत्र को प्रतिबोध दिया। और माता कहने लगी, चूलनी, तुमने अपने व्रत, नियम और उपवास को खंडित किया है। उपवास को, व्रत और नियम को मैंने खंडित किया है, वो कैसे? माता ने कहा, तुम्हारा प्रणातिपात विरमन व्रत था, तुम्हारे मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ, जो कषाय पैदा हुआ, उसके कारण तुम्हारा जो व्रत था, व्रत भी खंडित हुआ, नियम भी खंडित हुआ। जब तुम क्रोध भाव में आए, तुम उसको पकड़ने के लिए, उसे दंडित करने के लिए जब तुम्हारे मन में ये क्रूर भाव आए, तो तुम्हारा पोषद भी। हाँ जी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमने आज तक यही समझा है कि मुख वस्त्रिका लगा लो, अपनी समाज का परिधान पहन लो और स्थानक में रह लो, तो इसका नाम पोषद होता है। पोषद साधक की एक बहुत ऊंची साधना होती है। उस साधना को कैसे करना है, समय आएगा आपको बताऊंगी कि पोषद व्रत कितना बड़ा है, उस पोषद को कैसे करना चाहिए, उसके अतिचार क्या होते हैं, हमें पोषद में क्या क्या नहीं करना चाहिए। आ रहा है वो समय, पर्युषण महापर्व, जब आपको सभी को एक साथ एक भवन में बैठकर पोषद उपवास की आराधना करनी है। केवल पोषद मुख वस्त्रिका लगाकर स्थानक में रह लेना केवल मात्र एक वो साधना नहीं है।
वो साधना आत्मा का कल्याण करने वाली है। और उस माता ने बताया, हे चुलनी, आलो एहिं पड़िकमाहिं निंदामी गरिहामी युटाहिं विसोहें अकरियाए अबुठेहिं आहा रीहिं तवो कम्मं पाए चित्तं पड़ी वज्जाही। चुलनी, तुम अपनी आत्मा की शुद्धि करो, तुम अपनी आत्मा पर लगे हुए इस पाप का प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, विशुद्धि करो और प्रायश्चित लेकर अपनी आत्मा को साफ बनाओ। बंधुओं, यहाँ माता के साथ चुलनी पिता ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। माता ने जैसे आदेश दिया उस आदेश का चुलनी पिता ने पालन किया। समय आया और उस समय के अनुसार चुलनी पिता ने 11 प्रतिमाओं की आराधना की, 20 वर्षों तक श्रावक पर्याय का पालन किया और अंतिम समय 1 मास की संलेखना संथारा करके उन्होंने प्रथम देवलोक को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में उपस्थित प्रथम गंधर्व श्री इंद्रभूति गौतम जी ने उनके सामने प्रश्न रखा कि ये चुलनी पिता जो प्रथम देवलोक में गए हैं, आगे उनकी भविष्य क्या होगी। बहुत ही सुंदर समाधान महाप्रभु ने देते हुए कहा, ये चुलनी पिता देवलोकों की भव स्थिति को पूर्ण करके महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। महाविदय क्षेत्र में ये आराधना और साधना के द्वारा सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। हे भाव्य जीवात्माओं, आप आगम में किसी भी चरित्र को उठाकर देखें, उस चरित्र में आप यही पाएंगे कि उस श्रावक ने, उस श्राविका ने धर्म आराधना के माध्यम से इस भव सागर को पार किया। इस भव सागर को पार करने के लिए ये धर्म ही वो जहाज है जो इस किनारे से परले किनारे लेकर जाया करता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचते हैं ये संसार मेरा और मैं संसार का, बंधुओं, ये संसार वो अटवी है, ये वो जंगल है, ये वो समुद्र है जिसमें जीव फंसकर राग और द्वेष के बंधनों में बंधकर कषायों की महान लहरों के अंदर ये भाव भ्रमण करता रहता है, जन्म और मरण लेता रहता है। जन्म मरण के इस अमोघ प्रवाह से बचने के लिए महाप्रभु आवाज लगा रहे हैं, एक धर्म जहाज तुम्हारे किनारे खड़ा है और उस धर्म जहाज में जो आरूढ़ हो जाता है, लेकिन छोड़ने पड़ेंगे क्या, राग और द्वेष के इन जंगलों को पार करना पड़ेगा। इन कषायों की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों की मार से अगर बचना है तो धर्म जहाज पर जो श्रावक, जो श्राविका आरूढ़ हो जाते हैं, निश्चित रूप से ये धर्म जहाज उसे परले पार ले जाता है, जहाँ अव्यबाद सुख हैं। अव्यबाद सुखों को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु महावीर से जुड़े। जो प्रभु महावीर से जुड़ता है, आगे आने वाले समय में हम सुनेंगे और ऐसे श्रावकों का जिनका जीवन बड़ा महान था, उस महान जीवन का हम भी अनुकरण करेंगे तो जीवन हमारा भी सुखी होगा। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की, जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की, संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमार, उप प्रवर्तनी श्रमणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की, श्री जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की
ये जयकारा लगा लगा कर ये आपने गुरनी जी को पटा रखा है, तभी कोई गलती होती ना आपको कुछ नहीं कहते वो। चेतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम, चेतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धमो लोगुत्तमा, चेतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हर गत में और न शरणा कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर होगा, उसका सदा ये मंगल हो।